आंदोलन को लेकर आप प्रेस वार्ता, किस तरह संशोधन चाहते हैं, क्या कुछ मांगे आज? देखिए, आज की जो प्रेस वार्ता है, इस प्रेस वार्ता के अंदर राजस्थान से 10 से 15 जो छात्र संघ है, विभिन्न संगठन है, एक्टिविस्ट्स हैं, जो शिक्षाविद हैं, वो सब लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं। आज का जो विषय है वो यूजीसी गाइडलाइंस को लागू करने को लेकर के है। इस देश के अंदर पिछले कई सालों से कैंपसेस के अंदर उस शिक्षण संस्थानों में जातीय भेदभाव किस स्तर पर बढ़ गया है, इसका एक आंकड़ा ये दर्शाता है कि 2019 से अब तक लगभग 118.4% जातिगत भेदभाव के अंदर वृद्धि हुई है। इस तरीके के केस में वृद्धि हुई है। मैं एक न्यूज चैनल की न्यूज को कोट करना चाहूंगा, जिसके अंदर फैक्ट के साथ दिखाया गया है कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, उन यूनिवर्सिटीज के अंदर 4%, 2%, 6% क्रमशः ओबीसी, एससी और एसटी के प्रोफेसर्स हैं। 85% उच्च वर्ग के प्रोफेसर्स हैं। तो ये आंकड़े दर्शाते हैं कि इस देश के अंदर, उस शिक्षण संस्थानों के अंदर स्टूडेंट्स और प्रोफेसर दोनों में जातीय भेदभाव बहुत अधिक स्तर तक बढ़ चुका है, जो आज भी जारी है। इन सारे विचारों के खिलाफ समता और समानता की बात करने के लिए यूजीसी ने गाइडलाइंस जारी करी 13 जनवरी को। उनके खिलाफ सड़कों पर नाम मात्र की एक बात हुई, उसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन नियमों पर रोक लगाई है। इसके खिलाफ सारे आरक्षित वर्गों के अंदर रोष है, चाहे वो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, महिला, विकलांग, इन तमाम के अंदर ये इन सब का प्रतिनिधित्व कर रहा था, इनकी आवाज बन रही थी ये कमेटी। इस इक्विटी कमेटी को लागू करने और रोहित एक्ट को लागू करने के लिए तमाम आरक्षित वर्ग आगे आए हैं और पूरे देश के अंदर विभिन्न विश्वविद्यालयों के अंदर इस बात को उठाया जा रहा है मजबूती से। राजस्थान के अंदर भी कल अनेक जगहों पर यह होगा, आने वाले दिनों में ये बड़ा रूप लेगा और जितने भी अन्य शिक्षण संस्थान हैं जिनमें इस इक्विटी कमेटी को नहीं लागू किया जा रहा है, हमारी ये मांग है कि उनमें भी इसको मजबूती से लागू किया जाए ताकि ये सारे आरक्षित वर्गों की आवाज बन सके। नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र है, मैं ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति से हूँ। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है वो तमाम छात्र संगठन, कुछ एक्टिविस्ट, प्रोफेसर और विभिन्न क्षेत्रों के वो लोग जो संविधान में विश्वास रखते हैं, उन तमाम साथियों ने जो अभी यूजीसी के नियम समानता को लेकर के, समता को लेकर के विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू करने हैं, बात को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। हम सभी की मांग है कि हम संवैधानिक विचारों में विश्वास रखते हुए जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जिन नियमों पर रोक लगाई है उनको पुनः बहाल किया जाए। उनमें कुछ कमियां भी हैं, वो सारी कमियां दूर करके उच्च शिक्षण संस्थानों के कैंपस को जातीय भेदभाव के रहित और सबकी समता का प्रतिनिधित्व कैसे मिले, इस बात को लेकर के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामूहिक रूप से ये तय किया गया है कि आने वाले समय में हम सब लोग पूरे राजस्थान के अंदर विभिन्न शिक्षण संस्थानों में, कॉलेजेस के अंदर धरना प्रदर्शन, सेमिनार के माध्यम से पिछड़े वर्गों की आवाज को आगे बढ़ाएं ताकि सुप्रीम कोर्ट आने वाले समय में इस पर निर्णय करते हुए यूजीसी के सारे नियमों को लागू करे। मैं इन बातों को लेकर के मेरे साथी श्री महेश जी जो पत्रकार हैं और एक्टिविस्ट हैं, वो इस बारे में अपनी बात रखेंगे। मेरे तमाम आने वाले साथियों से गुजारिश है कि वो शॉर्ट में अपनी बात रखें, कुछ ऐसे पॉइंट जो रिवाइज नहीं हो अपनी बात रखें। मैं श्री महेश जी से निवेदन करूंगा कि वो इस मामले में अपनी बात नहीं ऐसे अभी आप कर लीजिए, बाइट कर लेंगे, फिर बाइट करने के बाद में क्या कुछ तरह बदलाव करने की आवश्यकता है? ठीक है, अपने लिए तो हाँ, अपने लिए रिकॉर्ड। नमस्कार साथियों, आप सभी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ राजस्थान के अलग अलग छात्र संगठनों के प्रतिनिधि हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं और हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी की 2026 की गाइडलाइंस के ऊपर रोक लगाई
और रोक लगाने के बाद पूरे देश के छात्र संगठनों में, जो प्रगतिशील छात्र संगठन है, न्याय प्रिय छात्र संगठन है, उन लोगों ने ये निर्णय लिया जुड़ करके कि हमें इसके खिलाफ लड़ना है, यूजीसी रेगुलेशंस को मजबूत करने के लिए लड़ना है और रोहित एक्ट की डिमांड के लिए आगे लड़ना है। तो मिलकर के एक ऑल इंडिया फोरम फॉर इक्विटी बना और यूजीसी रेगुलेशन समता आंदोलन की शुरुआत दिल्ली से हुई। उसके बाद में पूरे देश में अलग अलग राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंसेज के जरिए उसके बारे में बात की जा रही है। दिल्ली में भी प्रदर्शन हुए, अलग अलग कैंपसेज में प्रदर्शन हुए। इस सारे मामले का एक बैकग्राउंड है, एक कहानी है। अगर वैसे तो कहानी सदियों पुरानी है, इस डिस्क्रिमिनेशन की, ये जातिगत भेदभाव की, हजारों साल की हम जिस हमारी विरासत और उस पर गर्व करते हैं, उसमें हमें ये भी पता चलता है कि जातिगत भेदभाव हजारों सालों से इस देश में मौजूद था, वर्ण व्यवस्था के माध्यम से था। लेकिन मौजूदा जो कॉन्टेक्स्ट यूजीसी रेगुलेशंस का है, उसकी कहानी 17 फरवरी 2016 से शुरू होती है। 17 फरवरी 2016 को हैदराबाद विश्वविद्यालय में जातिगत भेदभाव करके एक डिसिप्लिनरी कमेटी ने एक शोधार्थी को विश्वविद्यालय से बाहर कर दिया। शोधार्थी का नाम रोहित वेमुला था, जो दलित समुदाय से आता था, और रोहित वेमुला आत्महत्या करने को मजबूर हुए जिस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हुआ। रोहित वेमुला ने अपने जो सुसाइड नोट जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी। वो विज्ञान के लेखक बनना चाहते थे। उन्होंने लिखा कि मेरा जन्म ही एक हादसा है। आप सोचिए कि जातिगत भेदभाव के चलते किसी व्यक्ति को ये लगे कि उसका जन्म ही एक हादसा है, और वो भी कहाँ पर? उच्च शिक्षण संस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिसका आप रैंकिंग देखेंगे तो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अच्छा है, तो 5 में से रैंकिंग है। उस विश्वविद्यालय में एक शोधार्थी जातिगत भेदभाव के चलते आत्महत्या करने को मजबूर होता है। यह आत्महत्या नहीं थी, यह संस्थागत हत्या थी, और इस संस्थागत हत्या के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन होने चालू हुए। रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला ने पूरे देश में यात्रा निकाली। इसके 3 साल ही गुजरे थे, यह संघर्ष चल ही रहा था, रोहित को न्याय दिलाने का संघर्ष चल ही रहा था, कि 2019 में मुंबई के एक नायर मेडिकल कॉलेज में पायल तडवी इसी तरीके के जातिगत भेदभाव के चलते आत्महत्या करने को मजबूर होती है। पायल तडवी की मां और रोहित वेमुला की मां मिलकर के सुप्रीम कोर्ट जाती है, और सुप्रीम कोर्ट में ये मांग करती हैं कि विश्वविद्यालयों में, उच्च शिक्षण संस्थानों में जो जातिगत भेदभाव है उसके खिलाफ कठोर कानून लाए जाए। और सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीड होता है। सड़कों पे भी लोग डिमांड करना चालू करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीड होता है। इसी दौरान 2023 में आईआईटी बॉम्बे में दर्शन सोलंकी फिर जातिगत भेदभाव के चलते आत्महत्या करने को मजबूर होते, एक और सांस्थानिक हत्या होती है। ये सिर्फ 3 उदाहरण है। आंकड़े ये कहते हैं कि 2014 से 2022 के बीच उच्च शिक्षण संस्थानों में, आईआईटीज में, आईआईएम्स में, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 150 से ज्यादा लोगों ने जातिगत भेदभाव झेल करके सुसाइड करने को मजबूर हुए। सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को बोलता है कि आप इस पर एक मजबूत रेगुलेशन लेके आए, कानून बनाए। स्टैंडिंग कमेटी जिसमें 31 मेंबर थे, 16 बीजेपी के मेंबर थे, 18 उनमें से अपर कास्ट थे। वो स्टैंडिंग कमेटी यूजीसी रेगुलेशन रिकमेंड करती है और यूजीसी उसको नोटिफाई करती है 13 जनवरी को। 13 जनवरी से लगभग 23 जनवरी तक उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं होती है, आया गया होता है। लेकिन 23 जनवरी 24 जनवरी से देश भर के मीडिया में हो हल्ला खड़ा होने लगता है कि देखिए ये तो बहुत गलत हो गया, देखिए इसका तो बहुत विरोध हो रहा है, जबकि सच्चाई ये थी जमीन पे कोई विरोध नहीं था तब तक। तो एक मैन्युफैक्चर्ड डिसेंट क्रिएट किया जाता है, मीडिया में डिबेट की जाती है, बहसें चलाई जाती है, और फिर सड़कों पे कुछ लोग उतरने चालू होते हैं। लेकिन उतना बड़ा भी विरोध प्रदर्शन नहीं था जितना मीडिया में हल्ला किया गया। और 29 जनवरी को माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा देता है और रिवाइज करने की बात करती है।
रोहित की मां, पायल की मां कोर्ट जाती है, 6 साल लड़ाई लड़ती है, 31 सांसदों की कमेटी एक रेगुलेशन बनाती है, 5 सवर्ण सड़कों पे उतरते हैं, 10 सवर्ण मीडिया में दिखाते हैं और 3 सवर्ण न्यायाधीश बैठ करके इसके ऊपर रोक लगा देते हैं, जिनमें से कोई भी एसटी, एससी, ओबीसी का नहीं था। ये सुनवाई नहीं है। सुनवाई का अधिकार लोकतंत्र में सबको होता है। ये सुनवाई नहीं है, ये एक तरफा निर्णय था। ये एक तरफा मीडिया से लेकर के, राजनीतिक दलों से लेकर के, न्यायपालिका तक एक तरफा वर्चस्व दिखाने का वो था। हल्ला क्या किया गया? ये गजट नोटिफिकेशन, इस पे हल्ला किया गया। जो लोग दम्भ भरते हैं मेरिट का, वो लोग 7 पेज का गजट नोटिफिकेशन नहीं पढ़ पाए। इस गजट नोटिफिकेशन के शुरू में ही बहुत साफ तौर पे ये लिखा हुआ है कि इसमें ईडब्ल्यूएस भी शामिल है। कहा क्या गया कि ये सवर्णों के साथ अन्याय है। ईडब्ल्यूएस कौन है? सवर्ण ही है। और भी इसमें मार्जिनलिटीज बताई गई लैंगिक आधार पे। क्या महिलाएं सवर्ण नहीं है? जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, विकलांगों के लिए, क्या वो सवर्ण नहीं है? नस्ल के आधार पे क्या इस देश में जो अलग अलग नस्ल के लोग हैं उनमें सवर्ण नहीं है? क्षेत्र के आधार पे अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है कैंपस में, उनको भी सुनवाई का अधिकार होगा, क्या उनमें सवर्ण नहीं है? भाषा के आधार पे। लेकिन एक जगह पचड़ा हो गया कि जहां पर कास्ट एट्रोसिटी को, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन कर दिया गया। उसमें कहा गया कि एसटी, एससी, ओबीसी के साथ जातिगत आधार पे अगर वो होता है, और उस पर हल्ला किया गया। जबकि सच्चाई ये थी कि अगर दक्षिण भारत के सवर्ण के साथ उत्तर भारत का दलित भी अगर क्षेत्रीय आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करता है, तो वो इस कमेटी में जाकर के कंप्लेंट कर सकता है। फिर क्या कहा गया कि सुनवाई के बिना जेल हो जाएगी। जेल का तो कोई प्रावधान ही नहीं है इसमें। ये तो यूनिवर्सिटीज अपनी कमेटी बनाती है और वो जांच करती है। उसमें भी क्या कहा गया कि 24 घंटे के अंदर कोई फैसला थोड़ी हो सकता। 24 घंटे के अंदर फैसला नहीं करना था। ये करना था कि 24 घंटे के अंदर आपको उस कंप्लेंट को रिकॉग्नाइज करना है कि हाँ, हमें कंप्लेंट मिल गई है और हमने सुनवाई चालू कर दी है। 15 दिन के अंदर सारी सुनवाई और जांच करके फिर फैसला करना था, जिसमें और भी फर्दर अपील का भी विकल्प था। हमेशा जो विशेष कानूनों में होता है, जो मार्जिनल कम्युनिटीज के लिए, जैसे महिलाओं के लिए अगर कानून बनते हैं, तो उनमें ये कहता तो दुरुपयोग हो जाएगा इसका। एसटी, एससी, एट्रोसिटीज के लिए भी यही कहा जाता है। जितने भी सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए, बराबरी स्थापित करने के लिए कानून आते हैं, उसमें यही तर्क दिया जाता है। इसका यूनिवर्सिटीज और जो भी शैक्षणिक संस्थान है, उनके अंदर हम इस चीज को नकार नहीं सकते कि कहीं पे भी समानता का अधिकार दिया गया है। बच्चों के साथ भेदभाव तो किया जाता है, और जैसे कि बताया कि प्रोफेसर्स भी इस चीज में शामिल होते हैं। हमारे जो बेसिक जो नंबर दिए जाते हैं, जो कि टीचर्स के हाथ में होते हैं, जो एग्जाम के मतलब कुछ डाटा ऐसे भी पाए गए हैं जिसके अंदर कुछ कमीशन में पाया गया है कि जो एग्जाम दिया गया है उस शीट के ऊपर चिन्हित करा गया है कि ये बच्चा एससी, एसटी या ओबीसी से है, जिसके अंदर उनके मार्क्स काटे गए हैं। ये किसी एम्स या फिर आईआईटी इस तरह के किसी अच्छे जो क्लास ए इंस्टीट्यूट भारत में माने जाते हैं, उनका एग्जाम्पल है। तो समानता का अधिकार ना देना, ये भी एक ह्यूमन राइट वायलेशन है, और इसी चीज में हमारा संगठन काम करता है। तो मैं कहना चाहूंगा इस बारे में कि हमें सरकार से उम्मीद है कि इनको लागू किया जाए। अगर किसी भी वर्ग को कोई भी दिक्कत, अगर उन्हें लगता है कि हमारे साथ कोई भेदभाव होगा, क्योंकि हम ये भी नहीं चाहेंगे कि कोई निर्दोष इसके अंदर फंसे, वो भी एक तरह से मानव अधिकार का हनन है। तो इसके अंदर हम चाहेंगे कि दोनों तरफ को देखते हुए रूल्स को अच्छे से बनाया जाए और इन्हें लागू किया जाए। धन्यवाद। साथियों, ये बात सिर्फ रोहित और बहन पायल की नहीं है। ऐसे ही विश्वविद्यालयों के अंदर कई केस देखे गए हैं जहां पर एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव होता है और ऐसे केस सामने आते हैं। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लगातार इसके लिए विरोध प्रदर्शन कर रही है। भाई साहब से भी कहूंगा कि हम इनके साथ हैं, पूरी ताकत के साथ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो नियम है उनको लागू करवाने के लिए संघर्ष करेंगे। धन्यवाद। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम इकट्ठा ही यहाँ पे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें जो मुझे अभी मोस्टली इम्पोर्टेंट पता चली है महेश जी के थ्रू,
कि गवर्नमेंट खुद हमें आंकड़ा बता रही है कि इतने स्टूडेंट्स ऐसा ऐसा कर रहे हैं। रोहित जैसे, पायल जैसे, डेल्टा मेघवाल जैसे जो स्टूडेंट्स हमारे लिए एग्जाम्पल सेट करते कि हमारे इन सब दलित या फिर कोई भी जो एससी या ओबीसी या कोई भी मतलब जो डाउनवर्ड जिनको सोसाइटी बोलती है, जो कास्ट है, उसी प्रकार से यूजीसी रेगुलेशन 2026 आया है जिसमें समानता की बात की गई है। इसको लेकर जिस प्रकार से देश में भ्रांतियां पैदा की गई हैं और आपके चैनल के माध्यम से यही है कि पूरा देश, नौजवान युवा पहले इस एक्ट को पढ़े, उसके बाद में जिस प्रकार से इस देश की जाति, इसकी पहचान है इस देश की, इसलिए जाति व्यवस्थाएं पूरे विश्व में अलग अलग प्रकार से, वैसे ही हिंदुस्तान में भी है, लेकिन विश्वविद्यालयों में इस प्रकार से भेदभाव होता है तो सब जगजाहिर है। इसलिए हम सब लोगों को आवश्यकता है कि वो ही सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट को लेके आता है, वही संसदीय कमेटी से एक्ट की बात करती है, वही कुछ लोगों के विरोध के बावजूद सरकार के इशारे पर ये सुप्रीम कोर्ट इस पे स्टे देता है। ये सब पूरा एक षड्यंत्र है, इस देश को तोड़ने की राजनीति है। वो लोग इस पर्दे के पीछे बैठ के देश को तोड़ना चाहते हैं क्योंकि समानता की बात करने में उनको थोड़े पेट में दर्द होता है। हिस्सेदारी, भागीदारी और अवसर की जो समानता की जो लड़ाई है, वो इस सदी का, इस विश्व का सबसे बड़ा संघर्ष है। उस संघर्ष में हम सब लोग साथ रहें। आज हम जिस तरीके से यूजीसी एक्ट को लेकर के बातचीत चल रही है, डिस्क्रिमिनेशन के अलग अलग पैमाने, अलग अलग क्राइटेरिया उसमें दिए हुए हैं, लेकिन क्या सिर्फ कास्ट को लेकर के ही इतना डिस्क्रिमिनेशन हमारे को देखने को मिलता है? ऐसा नहीं है। नस्ल को लेकर के, उनके जन्म स्थान को लेकर के भी हम देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया के जो स्टूडेंट होते हैं उनके साथ में क्या किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है, या फिर राजस्थान के बच्चे भी हम देखते हैं कि अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं, साउथ में जाते हैं, तो किस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के जिस तरीके से यूजीसी ने ये ड्राफ्ट तय किया और इस ड्राफ्ट को लागू किया, लेकिन वहां एक मीडिया का एक दूसरा रूप देखने को मिला, जहां हजारों लाखों की संख्या में छात्रों ने इसका स्वागत किया। उसको दरकिनार कर कुछ लोगों ने, कुछ संगठनों ने जिस तरीके से इसको गलत ठहराया, और उन्हीं लोगों के जो ऊपर जो तबके के लोग बैठे हैं, उन्होंने इस बिल को रोक लगाई। इसको लेकर के विरोध है। प्रत्येक छात्र वर्ग जो हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, या फिर तमाम संगठन, हम मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे और यूजीसी एक्ट और रोहित एक्ट को पूरे देश में लागू करेंगे, ताकि उच्च शिक्षण संस्थानों के अंदर एक समता का माहौल पैदा हो और समता को बढ़ा करके विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर सके। थोड़ी देर। जो यूजीसी अधिनियम 2026 लागू हुआ था, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, पर आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तमाम छात्र संगठन के छात्र और प्रोफेसर्स, पत्रकार और सोशल एक्टिविस्ट यहाँ सब एकत्रित होकर इस बात को रखने आए हैं कि ये जो अधिनियम है, ये जो कानून था, वो शैक्षणिक संस्थानों के अंदर, कॉलेजों के अंदर लिंग, जाति और के तौर पे जो छात्रों के साथ भेदभाव किया जाता था, उसको रोकने का एक मजबूत कदम था। परंतु इस देश की सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगा दी। हम सभी लोग इसकी निंदा करते हैं। जब तक ये एक्ट लागू नहीं होता, जो रोहित एक्ट है ये लागू नहीं होता, तब तक हम तमाम लोग, देश के पूरे छात्र, ओबीसी, एससी और एसटी, तमाम वर्गों के छात्र जो इनसे प्रभावित है, जिनके साथ शैक्षणिक संस्थानों के अंदर, विश्वविद्यालयों के अंदर, कॉलेजों के अंदर इस तरीके का भेदभाव उनको झेलना पड़ता है, उसको लेके हम सड़कों पे संघर्षरत रहेंगे और इस एक्ट को लागू करवा के हम सांस लेंगे। जब तक ये एक्ट लागू नहीं होगा, हम देश और प्रदेश की सड़कों पे संघर्षरत होके आने वाले समय के अंदर तमाम जगहों पे अलग अलग तरीके के सांकेतिक और उग्र प्रदर्शन करके हम इस चीज को मनवाने के लिए इस सरकार को मजबूर करेंगे और इस एक्ट को लागू करवाएंगे।